दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, आप साथ चैनल में एक बार फिर मैं चरणदास टाक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, दोस्तों मैं आज आप साथ चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करना चाह रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ तक कि अति महत्वपूर्ण है। साथियों, महावीर देवी वाल्मीकि, जी हाँ साथियों, महावीर देवी वाल्मीकि जी के जीवन संघर्ष के ऊपर बात करेंगे। साथियों, 10 मई सन 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करके भारत में आज़ादी का बिगुल बजा दिया और इस लड़ाई में देखते ही देखते कई राजा महाराजा व सम्राट बहादुर शाह द्वितीय भी शामिल हो गए थे। इस लड़ाई में कई सारी अनुसूचित जाति की महिलाओं ने भी भाग लिया था, जिनका योगदान अनुसूचित जाति के पुरुषों से अधिक रहा था। इन जातियों में कोरी जाति से झलकारी बाई, पासी समाज से उदा देवी, लोधी जाति से अवंती बाई, गुजर जाति से आशा देवी और साथियों वाल्मीकि जाति से महावीर देवी, इन सभी अनुसूचित जाति राजनीतिक महिलाओं में संपूर्ण योगदान रहा है और संपूर्ण समाज के लिए बहादुरी की एक अद्भुत मिसाल बन गई थी। साथियों, वर्तमान समय में अनुसूचित समाज की इन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इन पर शोध करने की ज़रूरत है, ताकि इन्हें अपने समाज से मार्गदर्शन मिल सके और इन्हें सदियों से आ रही हीन बोध की भावना से बाहर निकाला जा सके। और इसी कड़ी में शहीद हुई 1857 में महावीर देवी वाल्मीकि का नाम लेना गौरवशाली है। महावीर देवी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मुंडभर नामक एक छोटे से गांव में रहने वाली थी। इन्होंने वाल्मीकि समाज में जन्म लिया था और ये शुरू से ही वाल्मीकि समाज के लिए सामाजिक सुधार पर ध्यान देती थी और इस तरह इन्होंने इन समाज की कुरीति को या कुप्रथाओं के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था, जो कि वाल्मीकि समाज में प्रचलित थी। जी हाँ साथियों, जैसे कि सर पर मैला ढोना। साथियों, सर पर मैला ढोने का शुद्ध हिंदीकरण है सर पर टट्टी उठाना। समाज में प्रचलित थी, जैसे कि सर पर मैला या टट्टी उठाना को न करने के लिए एक लंबा आंदोलन भी चलाना पड़ा। इन्होंने वाल्मीकि समाज को इज्जत के साथ जीने और अपने मान सम्मान के प्रति जगाने का कार्य किया और इस नरक रूपी कार्य को छोड़कर अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। जबकि महावीर वाल्मीकि देवी खुद एक अनपढ़ महिला थी, मगर वे अपने समाज के प्रति जागरूक थी और वे प्रत्येक प्रकार के शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाती रहती थी। वाल्मीकि जाति की स्थिति को लेकर भी वे सदा सोचती रहती थी और ये वाल्मीकि समाज को सामाजिक समानता सिद्धांत के आधार पर समानता दिलाना चाहती थी। साथियों, महावीर देवी वाल्मीकि ने 22 सदस्यों के साथ एक महिला टोली बनाई थी। यहाँ से इनका सामाजिक कार्य शुरू हुआ था। इस टोली का मुख्य उद्देश्य महिला व बच्चों को सर पर मैला उठाने की कुप्रथा से बाहर निकालना था, ताकि इन्हें इस घृणित कार्य से मुक्ति मिल सके और वाल्मीकि समाज को भी मान सम्मान के साथ जीना सीख ले। और जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा, उस समय महावीर देवी वाल्मीकि भी अपनी 22 सदस्यों की महिला टोली के साथ भारत की आज़ादी की जंग में कूद पड़ी थी। इस साहसी टोली ने सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था और महावीर वाल्मीकि अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रही, जब तक कि उनके सभी सदस्य नहीं मारे गए। अंत में अंग्रेजी हुकूमत के हाथों महावीर देवी वाल्मीकि भी शहीद हो गई। साथियों, हमें व देश को महावीर देवी वाल्मीकि के इस योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। महावीर देवी वाल्मीकि महिला आज़ादी की लड़ाई में प्रशंसा की भागीदार का प्रतीक है, जो कि अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं के लिए एक गौरव की गाथा है, जिसे भारतवर्ष में अवश्य
याद किया जाना चाहिए। साथियों, ऐसा गौरवशाली इतिहास है हमारे महापुरुषों का, या बहुजनों में, अनुसूचित जातियों में, दलित जातियों में, अति दलितों में, जिनको उस समय की मनुवादी सोच ने छुपा के रखा और अंधेरी गुफाओं में धकेल दिया था। साथियों, मैं आओ साथ चलें यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे ये प्रार्थना कर चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को यूट्यूब पर जाकर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सभी मोहल्ले, समाज और रिश्तेदारों में ज़रूर साझा करें, ताकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दलित और अति दलित और अनुसूचित या बहुजन समाज की वीर वीरांगनाओं और उस समय के योद्धाओं के द्वारा किए गए विशेष कार्यों को आपस में, अपने समाज में, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को और अपनी महिलाओं तक साझा कर सके। तो साथियों, एक बार फिर पुनः जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।